राम मंदिर पर ध्वजा लहराई तो उसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। प्रेम जी, प्रधानमंत्री ने ध्वज लहराया तो इस सबके बीच में अब अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर के भी पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के भी दर्शन करवाएंगे। चलिए, अच्छा है, कम से कम उनका जो है श्री केदारेश्वर में उनकी आस्था तो जागृत हुई। जो लोग सिर्फ मस्जिदों और मदरसों को ही आराधना का स्थल समझते थे, जो लोग बाबरवाद का डंका पीटते थे, वो श्री राम लला के भव्य दिव्य मंदिर में ध्वजारोहण के बाद आज श्री केदारेश्वर का स्मरण कर रहे हैं। यही उनमें परिवर्तन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। क्या ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव भी अब जो है हिंदुत्व वाली लाइन पर, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर जो है चुनाव में या जनता के बीच जाती है, अखिलेश यादव भी अब उसी लाइन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं? जब लंका में राक्षस यानी रावण सेना बुरी तरह से पराजित हो गई और श्री राम की सेना ने भयंकर उत्पात किया राक्षस सेना पर, तो बहुत सारे राक्षस भी जय श्री राम कर रहे थे। तो वो संकेत यहाँ भी मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि 2027 का जो आगामी जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा, वहां पर सपा और बीजेपी के तो जो है हमेशा से लाइन वो रहती है, सपा भी अब उसी लाइन पर सामने आएगी, मुकाबला बराबरी का? हर कोई पहचानता है कि श्री राम भक्त कौन है, रामद्रोही कौन है, कौन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो है बचाए रखने के लिए निर्दोष राम भक्तों का खून बहा रहा था। निर्दोष राम भक्तों का खून बहाने वाले और आज दिन तक श्री राम लला के दर्शन को टालने वाले को क्या राम भक्त पहचानते नहीं है? लेकिन आप लोग वो कहते हैं कि वो आस्था में उनका जो है आस्था नहीं है। उसके अलावा जो आप लोग हिंदुत्व विरोधी, राम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो बता रहे हैं कि नहीं, वो विरोधी नहीं है। नहीं तो सब साक्ष्य है, साबित है, हम बता थोड़े रहे हैं। वो श्री मुलायम सिंह यादव की संतान है कि नहीं है, उनकी श्री मुलायम सिंह यादव में आस्था है कि नहीं है। वो जो है आज भी आजम खां और मुख्तार अंसारी के दर्शन करने जाते हैं, श्री राम लला के दर्शन करने क्यों नहीं आते? इसका उत्तर है उनके पास। तो इस सबके बीच में क्या ये इस वजह से भी लग रहा है कि अखिलेश यादव को ऐसा लगने लगा है कि पीडीए के भरोसे, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पीडीए की बहुत बात की थी, लेकिन पीडीए से सिर्फ काम नहीं बनेगा, उसके साथ में हिंदुत्व वाली पिच पर भी आपको टक्कर देनी होगी। देखिए, उनका पीडीए जो है परिवार, दादागिरी, अपराध, इसका पीडीए है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी इसे मूल मंत्र मानती है। तो भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास के समक्ष उनका परिवारवाद, उनकी दादागिरी, उनका अपराध टिकने वाला नहीं है। सबके बीच में क्योंकि अखिलेश यादव की बात हो रही है, उन्हीं की पार्टी के 2 सांसदों के बयान सामने आए। पहले मैं बात करूंगा जितेंद्र दोहरे की। उन्होंने कहा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री किसी मंदिर का ध्वज फहरा रहा है। अरे प्रधानमंत्री जो उनको पता ही नहीं कि भाई इस देश के राष्ट्रपति ने जो है श्री सोमनाथ का जो है पूजन किया था। अब उनका इतिहास बोध ही गड़बड़ है। वो सिर्फ जो है बाबरी में जाकर लौटने में स्वयं को धन्य पाते हैं। तो उनको तो श्री राम लला के भव्य दिव्य मंदिर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ध्वजारोहण पर पीड़ा तो होगी। लेकिन अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के सांसद अयोध्या से, वो कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, इस वजह से मुझे नहीं बुलाया गया। देखिए, श्री राम लला का तो शिलान्यास ही कामेश्वर जी जो दलित थे उनके हाथों किया गया था। अब वहाँ के पुजारियों में भी दलितों की संख्या है और कोई राम मंदिर में किसी की जाति पूछकर वहाँ दर्शन का विधान नहीं है। इनको जो है रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब तो बुलाया गया था, तब क्यों नहीं गए थे? आपको बारंबार बुलाया जाए और आप बारंबार जो है श्री रामलला के निमंत्रण का अपमान करें। समझौता श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति आपको ये अवसर नहीं देना चाहती थी। प्रेम जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिना तैयारी के ऐसी क्या जल्दबाजी है कि एसआईआर करवाया जा रहा है? ये तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है और इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां कैसे पूर्ण करनी है ये इलेक्शन कमीशन के डोमेन में है। अब कैसी तैयारियां ममता बनर्जी चाहती हैं ये तो ममता ही जाने। कि घुसपैठियों के कागज बनाने में देरी हो गई क्या? पूरे कागज बनवा नहीं पाए घुसपैठियों के। भाई एसआईआर जो है, इसके पहले भी एसआईआर हुए हैं, सारे एसआईआर इसी तरह होते हैं। ममता बनर्जी जो हैं वो घुसपैठियों की संरक्षिका बनने से बचें।
लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि डरने वाले नहीं है, किसी भी वैध वोटर का वोट मैं कटने नहीं दूंगा, मैं किसी भी तरीके से किसी के सामने झुकने वाली नहीं। किसी वैध वोटर का वोट कटने वाला ही नहीं है। ये बंदर घुड़की दे किसको रही है वो? भाई ये तो इलेक्शन कमीशन स्वयं सुनिश्चित करेगा कि किसी वैध का वोट ना कटे। हाँ, लेकिन किसी अवैध का वोट बनने ना पाए। जो ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों की जो गॉड मदर बनी पड़ी हैं, वो उनके उस रोल को जो है SIR ठीक से हो गया तो शेष नहीं बचेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने बाकायदा एक मार्च भी की है, कह रही हैं कि बिहार में तो जो हुआ वो विपक्ष नहीं समझ पाया, लेकिन यहाँ हम वो सब नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? जो मृत हैं उनका नाम नहीं कटने देंगी, जिनके डबल नाम उनका नाम नहीं, जो है एक डबल जिसका नाम कहीं वोटर लिस्ट में छपा है उसको ठीक नहीं होने देंगी। अवैध बांग्लादेशियों घुसपैठियों का नाम कटने नहीं देंगे। क्या नहीं करने देंगी वो? किस बात की बंदर गुड़की दे रही हैं वो? और इस सब के बीच में ये भी जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया चल रही, देश के 12 राज्यों में कुछ BLOs की मौत हुई है, तो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेता यही कह रहे हैं कि किस तरीके का दबाव डाला जा रहा है, BLO की मृत्यु होती जा रही है, ऐसी क्या जल्दबाजी है, क्यों इतना दबाव डाल? नहीं, इलेक्शन कमीशन को निश्चित तौर पर ये देखना चाहिए कि क्या BLO दबाव में सचमुच है और क्या ये जो मृत्यु हो रही है वो काम के दबाव के कारण हो रही है क्या। इलेक्शन कमीशन ने निश्चित तौर पर इस पर जो है गहन जो है अध्ययन करना चाहिए और जो है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना होने पाए यह तो सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना ही चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि BLO के ऊपर दबाव ना हो, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो SIR की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए होनी चाहिए, क्योंकि इसका मकसद साफ है कि देश का में कोई भी अवैध नागरिक ऐसा ना हो जो कि देश का मतदाता बने, क्योंकि ये है संविधान के खिलाफ और संविधान के खिलाफ किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सहयोगी कैमरा पर्सन आदित्य के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।